बागात के शहर पर काली घटाएं, ठंडी हवाएं, मौसम की दिलफरेब अदाएं, कहीं रिमझिम कहीं फवार तो कहीं बादल बरसे मौसलाधार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सादा, गुलशन रावी, इस्लामपुरा, जेल रोड, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जिला कचहरी, रंग महल, मोची गेट और माल रोड पर भी रिमझिम। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। वज़ीर आला का अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज की बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहती हैं ज़िला इंतज़ामिया समेत तमाम इदारे हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। शहर में बर वक्त नकासी आब के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन ज़ैद बिन मकसूद का कहना है तमाम सुरंग मकामात पर एमरजेंसी कैंप्स फाल हैं। अंडरपासिस में नकासी आब के लिए मशीनरी फाल रखने की हिदायत। बहकेवाल वहादत रोड में मसाइल के अंबार, जगह जगह गंदगी के ढेर मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा। ना कोई आदमी वर्कर इधर काम करने के लिए आता है और ना ही कोई कुछ और हो रहा है। तो ये हमारे जो डेंकी है वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इधर फैला। ये देखो पानी जिसकी कोई निकासी नहीं है और हम बार बार ये दरोगे को कहते हैं कि दरोगा हमारी बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आमर उसका नाम है और ये आप ये खुद ही देख सकते हैं कि हमारा क्या मसला बना। हम बहुत तंग हैं इधर से, हमारा गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चों को डेंगू वगैरह भी हो गया और उन लोगों को तो बच्चों को तो हम बाहर ही निकलने देते। तो हम बहुत परेशान हैं, बहुत तंग है, इसलिए हमारा ये हल किया जाए। महकमे रेलवे मुगलपुरा डिवीजन कसरा कुंडी में तब्दील हो गई। बदबू और ताफुन से रिहायशियों का बुरा हाल। इलाका मकीनों का कहना है गंदगी के बायस यहाँ रहना मुश्किल हो चुका। कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई न हुई। आला हुक्काम से मसाइल का नोटिस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। शहर भर में यूटिलिटी स्टोर्स एक बार फिर खुल गए। सार्फिन आटा और चीनी समेत मुतादिद अशिया ना होने पर मायूस लौट गए। कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। घी, आटा और चीनी खरीदना भी मुश्किल हो गया। अवाम तक सस्ते दामों आटे की फराहमी का मिशन। शहर में आटा थैलों के निर्खों की कड़ी निगरानी जारी। लाहौर डिवीजन में 118 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कीमत की मौसर निगरानी के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़म। ज़िला इंतज़ामिया की 24 घंटे में 943 मकामात की चेकिंग। मनमानी दाम वसूल करने पर 6 दुकानदार गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। खिलाफ वर्जी पर 168 को 14 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में लड़कियों ने मैदान मार लिया। पहली 2 पोजीशंस लड़कियों जबकि तीसरी पोजीशन लड़के ने हासिल की। रिदा फातिमा ने 1153 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। कश्यफ अजवा और अस्मा एजाज की 1152 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन। असीरम अहमद ने 1150 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ज़ैद बिन मकसूद ने पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफ़ी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो पुरअमन हैं। आज भी हम लोग ये इंशदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने है। वो CCTV फुटेज कहाँ पे है, वो सामने लाएं। PTI रहनुमा उमर अयूब का 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं हम सिर्फ अपने रब से माफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई की वीडियो सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बानी ने महमूद खान अचकसई को सियासी जमातों से बात करने का इख्तियार दिया है। उस एक ढीठ तबके से जो कुर्सियों के ऊपर बड़ा जमान है, जिनको समझ नहीं आ रही कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, जिनको समझ नहीं आ रही कि अवाम उनको रिजेक्ट बुरे तरीके से इनकलाब की शक्ल में बैलेट पेपर के थ्रू कर चुकी है।
9 मई के बाद से जुल्म का बाजार गर्म है। मुल्क में जंगल का कानून है। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं झूठे केसेस से सबका वक्त जाया किया जा रहा है। कुर्सियों पर बराजमान अफराद को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपने सारे हरबे आजमा लिए, अब कोई अच्छा काम कर ले। एनआरओ की बात करते हैं। एनआरओ मांगा किसने है? पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी कहते हैं नून लीग अपनी अदालत कायम करे और 9 मई के मुलजिमों को सजाएं दे। 9 मई उनके दिमाग से उतरेगा तो ही कौम के लिए कुछ करेंगे। मियां महमूदुर रशीद ने कहा ये जो मर्जी कर लें, पंजाब के अवाम उन पर एतमाद नहीं करेंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम। सरकारी अफसरान कौमी खजाने से खरीदे मोबाइल फोन्स ले उड़े। आला तरीन अफसरान से लेकर सेक्शन ऑफिसर्स ने भी मोबाइल फोन्स पर खूब हाथ साफ किया। 8 आला तरीन सरकारी अफसरान ने सरकारी मोबाइल फोन्स वापस ही न किए। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा आलमी जॉब मार्केट के पेश नज़र नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। शहर में ट्रैफिक मसाइल के साथ स्मोक की बड़ी वजह करार सीएम रोड मैप टीम ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। कहा 65 चोकिंग पॉइंट्स स्मोक का बड़ा सबब हैं। कमिश्नर ने 10 हॉट स्पॉट्स पर स्मोक वजूहात का खात्मा के लिए महकमों को टास्क सौंप दिया। स्मोक के खात्मे का अज़म महकमे ट्रांसपोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान के मुताबिक अगस्त में 78,000 गाड़ियों का मुआयना किया गया। 4,205 गाड़ियों के चालान, 1,260 गाड़ियां जब्त की गईं। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक का मामला। ईंटों के भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली के रोड मैप की दरख्वास्त पर समाप्त हुई। अदालत ने दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मजीद कार्रवाई 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बगैर इजाज़त सोशल मीडिया का इस्तेमाल। विफाक ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम जारी। कहा खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। IMF की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक अभी विफाक या पंजाब से रब्ता नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है IMF ने कोई तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं की। मुल्की मामलात से मुतालिक कयास अयानियों से गुरेज किया जाए। बिजली महंगी होने की वजह से हमारी 3 फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसान इत्तेहाद एक बार फिर सड़कों पर निकलने को तैयार। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने किसानों को एहतजाज में शमूलियत की कॉल दे दी। कहा हुकूमत भी IPPs की गुलाम बनी हुई है। ताजर हड़ताल करके भी ताजर दोस्त स्कीम से बच नहीं सकेंगे। FPR ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। टैक्स ना देने वालों को 3 साल तक कैद भी भुगतना पड़ेगी। 32 लाख के करीब रिटेलर्स और होलसेलर्स के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। समझते हैं कि हर तरफ अफेक्ट हुआ बिज़नेस का। इसी तरीके से सिगरेट्स इंडस्ट्री को भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब गवर्नमेंट रेट बढ़ाने की बात कर रही थी या एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स बढ़ा रही थी, तो हमने ये अवेयरनेस उनको दी थी कि जब आप या तो ऐसा हो कि आप पाकिस्तान में स्मगलिंग छालिया की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाकर अरबों रुपए का नुकसान किया गया। मरकजी सदर पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली ने कहा पाकिस्तान की आमदन बढ़ाने के लिए तंबाकू की नुमाइश करवानी चाहिए। सिगरेट की कानूनी तरीके से इंपोर्ट करने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। महकमा एक्साइज ने रवा माली साल का टारगेट जारी कर दिया। गुज़श्ता साल की निस्बत 22 अरब ज्यादा का हदफ हासिल करना होगा। महकमा एक्साइज रवा माली साल में शहरियों से 65 अरब 45 करोड़ वसूल करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स में 54% इजाफा करके 36 अरब 69 करोड़ रुपए वसूल किया जाएगा।
महकमों, कमिश्नर और डीसी के इख्तियारात में मजीद इजाफा। तरक्याती स्कीमों की मद में कमिश्नर्स और डीसी के इख्तियारात बढ़ा दिए गए। महकमे खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में तरामीम की गई। शहरियों के अपने दिफा के पेश नज़र गन शूटिंग क्लब के फ़रोग का फैसला। शूटिंग क्लब के लाइसेंस की हर साल तजदीद की मुद्दत 5 साल होगी। सजा याफ्ता शख्स लाइसेंस हासिल नहीं कर सकेगा। वजारत कानून ने आम ज़रूल में तरामीम की सिफारिशात तैयार कर लीं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी 36 ऑफिसर्स के तकर्रो तबादले। मोहम्मद ज़शान हनीफ एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात। मंसूर अहमद डीजी लोकल गवर्नमेंट। कलसूम साकिब डीजी पंजाब विमेन प्रोटेक्शन मुकर्रर। तारिक महमूद को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत लगा दिया गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद अजीज तारड़ सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तैनात कर दिए गए। DGPR शहनशाह फैसल को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। रूडा का कमर्शियल वाजिबात की वसूली के लिए ऑपरेशन। मुतादिद इमारतें सरबे मोहर कर दी गई। ऑपरेशन की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर्स वकार अहमद, उमर शाह ने की। सगिया रोड ऑपरेशन में होटल, वर्कशॉप्स और प्लाजे को सील किया गया। कमर्शियल फीस जमा न करवाने पर सेंट्री, क्रॉकरी स्टोर और वर्कशॉप भी बंद कर दी। गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक और कमर्शियल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ एक्शन। LDA का गुलशन रावी और शादमान 1 में ऑपरेशन। स्कूल और दफातर समेत 55 इमलाक सील कर दी। चीफ टाउन प्लानर 1 की निगरानी में डायरेक्टर जोन 1 आयशा मुताहिर ने किया। तजावज़ात माफिया के खिलाफ बल्दिया उस्मा का घेरा तंग। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा रजा का कहना है शहर में 7 रोज़ के दौरान 988 आर्जी तजावज़ात का सामान जब्त किया गया। कार्रवाइयों में 390 चालान और 4,53,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए।